नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रजनी तिवारी आज की वीडियो में बात करूंगी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एमए हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर MAHL 502 के विषय में। छठे यूनिट पे चर्चा की जाएगी और जिसमें हम सूरदास के विषय में पढ़ रहे थे उनके पदों की व्याख्या का। इस उपक्रम में यह चौथा वीडियो है जिसमें हम उनके पद की ससंदर्भ व्याख्या करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऊधो मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। देह अति शिथिल सभय माधव बिन, जथा देह बिन शीस। श्वास अटकी रही आशा लागी, जीवहि कोरी बसीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूरदास रसिकन की बतिया, पुखो मन जगदीश। उद्धव जो थे वो श्री कृष्ण के मित्र थे और उन्हीं के विषय में ये पद है। प्रस्तुत पद जो है वो सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर से उद्धृत है। उद्धव जो है निर्गुण ज्ञान का अपना प्रचार हेतु ब्रज में जाते हैं। पीछे की थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता दूं कि जब उद्धव मथुरा में होते हैं, श्री कृष्ण जी के पास होते हैं, तो वो बार बार अपने निर्गुण ब्रह्म की चर्चा और उसका बखान उनसे करते रहते हैं। तो श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम जाओ और उन गोपियों को ये थोड़ा सा आप अपने निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दे दो, क्योंकि वो मेरे चले आने से बड़ी परेशान हो गई हैं। तो उद्धव को बड़ा अहम है अपने ज्ञान पर, निर्गुण ज्ञान ब्रह्म से संबंधी ज्ञान पर। वो आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक बार सब कुछ बोलेंगे और गोपियों का मन हृदय परिवर्तित हो जाएगा, योग वैराग्य की ओर आ जाएगा। लेकिन अब होता क्या है, बड़े मज़े की बात यह है कि गोपियाँ उल्टा उद्धव का ब्रेन वॉश कर देती हैं। वहाँ पे उद्धव ज्ञान के प्रसाद हेतु ब्रज में आता है और गोपियों से कृष्ण के निर्गुण रूप की आराधना की बात करता है। वो ये कहता है कि तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, कृष्ण कृष्ण निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करो। इसका उत्तर गोपियाँ इस पद में देती हैं, साथ ही अपने लौकिक प्रेम की स्थापना करती हैं और ये भी बताती हैं, वो ये कहती हैं कि जो चीज़ दिखता ही नहीं है उसका वर्णन हम कैसे करें। उद्धव के निर्गुण ज्ञान को ग्रहण न करने की व्यवस्था जो है वो भी गोपियाँ इसमें बताती हैं। तो बड़ा ही सुंदर पद है। आइए इसकी व्याख्या में। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, हमारे पास तो केवल एक ही हृदय था। हमारे पास 10-20 हृदय होते तो एक हृदय हम तुम्हें भी दे देते। हम तुम्हें निराश नहीं करती, किंतु हमारी इस व्यवस्था पर भी आप ध्यान नहीं देते। हमारे पास एक ही मन था, एक ही हृदय था, वो तो श्री कृष्ण अपने साथ मथुरा लेकर चले गए। फिर हम कौन से हृदय से इस निर्गुण कृष्ण की आराधना करें? जब मन है ही नहीं तो उस मन के प्रयोग से हम कैसे किसी की उपासना करें? श्री कृष्ण के लौकिक प्रेम के कारण हम इतनी कमज़ोर हो गई हैं, मानो बिना सुर के हमारे पास शरीर शेष रह गए हैं। हमारे शरीर में श्वास अटकी है, वो भी उसके आने की आशा से। हमें ये उम्मीद है कि एक न एक दिन हमारा श्री कृष्ण जो है लौट कर आएगा। उनके आने की बात तो हम करोड़ों वर्षों तक भी जी लें इस उम्मीद में। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो, तुम्हारा उनके साथ लौकिक संबंध भी है। तुम्हारी ये कठोर बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ती हैं। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों को श्री कृष्ण के लौकिक प्रेम की बातें करने से ही हमारे द्वारा हमारे इष्ट की सच्ची आराधना है। यानी गोपियों का एक ही उद्देश्य था, श्री कृष्ण के जाने के बाद वो श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए क्षणों के स्मरण से ही जी लेना भर चाहती थी। वो इस उम्मीद में जीना चाहती थी कि एक दिन श्री कृष्ण वापस आएंगे और पुनः उनके साथ वैसे ही रहेंगे जैसे वो पहले रहते थे। लेकिन उद्धव की बातें उनके इस मनोबल को तोड़ रही थी।
इसलिए भी गोपियाँ उद्धव की जो बात थी उसको नहीं सहन कर पा रही थी। क्योंकि उद्धव जो थे वो उनके परम मित्र थे, इसीलिए वह सीधे तौर पर उन्हें मना भी नहीं कर पाती थी। अब चौथा पद है, देखिए भी बड़ा सुंदर है। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत। लड़काई मतलब बचपन का बाल प्रेम जो होता है। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गतियों लूटत। चंचल चाल मनोहर चितवन वह मुस्काती मंद धुन गावत। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद ग्रह इतने आवत। चरण कमल की सफत करती हूँ यह संदेश मोहि विष सम लागत। सूरदास मोहि निशि निमिष न बर बिरशत। मोहन मूरति सोवन जागत। इन पंक्तियों को वात्सल्य रस के सम्राट महाकवि सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। उनके द्वारा रचित पंक्तियाँ ये सूरसागर से उद्धृत है। गोपियाँ बाल साहचर्य और जो प्रेम की एक निष्ठता है उसका वर्णन करती हुई कहती है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह बताओ कि बाल साहचर्य यानी बचपन में साथ रहने से जो प्रेम उत्पन्न होता है वह किस प्रकार छूट सकता है या किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। हम ब्रज के स्वामी कृष्ण की लीलाओं का कहाँ तक वर्णन करें। उनकी लीलाओं का ध्यान हमारे मन को सहज रूप से उनकी ओर आकर्षित करता रहता है, अर्थात उनका स्मरण आते ही हम अपनी सुध-बुध खो बैठती हैं। उनकी वह चंचलता से युक्त चाल, वह मनोहर दृष्टि, वह मधुर मुस्कान और धीमे धीमे स्वर में गाना हम कभी नहीं भूल पाते। उनका वह नटवर का वेश धारण करके विनोद करते हुए वन से घर को लौटना हमारी स्मृति में हमेशा छाया रहता है। हम श्री कृष्ण के चरणों की सौगंध खाकर कहती हैं कि उनका यह संदेश यानी जो उन्होंने कहा है कि उन्हें भूलकर ब्रह्म की आराधना करो, हमें विष के समान घातक लगता है। हमें तो सोते जागते हुए कृष्ण की वह मोहक मूरत पल भर के लिए भी हमसे नहीं भूलती है, हमारी स्मृति से, हमारे चित्त से हटती नहीं है। देखो, इसमें एक विशेष बात यह है कि ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बचपन के जो संस्कार हैं, बचपन की बातें अमिट रहती हैं। आपने कई बार किसी बुजुर्ग को देखा होगा, वह भी अपने बचपन की बातें करता है, तो बचपन बड़ा ही मनमोहक होता है, वह भुलाए नहीं भूलता। और स्मृति जो है संचारी भाव का यहाँ पर चित्रण है। विप्रलभ्य श्रृंगार रस है। अनुप्रास उपमा रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सूरदास जी के अन्य पदों के विषय में चर्चा करेंगे।